Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the phases of plant growth. ठीक है? तो प्लांट ग्रोथ में किन किन फेजेस का हम स्टडी करते हैं और सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा सिग्मॉइड प्लांट ग्रोथ कर्व। तो हम प्लांट ग्रोथ में जो है तीन फेजेस का स्टडी करते हैं। पहला फेज है फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेकंड है फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन और थर्ड है फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो पहला जो फेज है वो है फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो फेज ऑफ सेल डिवीजन की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल्स ऑफ रूट अपेक्स और शूट अपेक्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो रूट अपेक्स या शूट अपेक्स के जितने भी सेल्स है वो अंडर वो सेल डिवीजन, इसलिए उसको इन्वॉल्व किया जाए फेज ऑफ सेल डिवीजन में। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फेज ऑफ सेल डिवीजन में दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म में वो रिच रहते हैं। उसके बाद में एक कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसको हम बोलेंगे डेफिनाइट न्यूक्लियस, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव न्यूक्लियस। और उसकी जो सेल वॉल रहती है इन फेज ऑफ सेल डिवीजन में जितने भी सेल रहेंगे इन्वॉल्व होंगे उनकी जो सेल वॉल रहेंगी वो थीन रहेंगी या सेलुलोसिक रहेंगी और उसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहेंगे बिटवीन द सेल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन हम उसको बोलेंगे। अब सेकंड जो फेज है मतलब फेज ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीशन होने के बाद में सेकंड फेज ऑफ प्लांट को आता है फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन। So what are the important characteristics of phases of cell elongation? That is phases में जो सेल्स इन्वॉल्व है उसका important characteristics क्या है? तो पहला important characteristics है enlargement of cell, increase vacuolation, number of vacuoles get increases। तीसरा important characteristics है new cell wall deposition, यानी cell wall की जो chemistry है या chemical compound या cellulose जो है इनका more and more deposition होना शुरू हो जाता है। So that is called new cell wall deposition। थर्ड फेज है दैट इज द फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन, जहां पर जो भी सेल्स है वो डिवीजन और इलॉन्गेशन के बाद में तीसरे फेज में जाते हैं दैट इज कॉल्ड फेजेस ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे अटेन द मैक्सिमम साइज, इसका मतलब है कि सेल वॉल जो है इनका थिकनिंग होता है। उसके बाद में उसमें प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होते हैं और उसके बाद में तीसरा हम बोलेंगे कि अटेन द मैक्सिमम मैच्योरिटी। सो these are the important characteristics of phase of cell maturation। अब इन तीन फेजेस पर से एक प्लांट ग्रोथ कर्व आया है उसका नाम है सिग्मा या सिग्मॉइड शेप। सिग्मा शेप का होता है इसलिए हम उसको नाम देते हैं सिग्मॉइड प्लांट ग्रोथ कर्व। सो व्हाट इज सिग्मॉइड प्लांट ग्रोथ कर्व? द कर्व which is obtained by plotting the graph between time and size or weight of an organ is called as प्लांट ग्रोथ कर्व। और सिग्मा की शेप का डिजाइन है उसको बोलते हैं सिग्मॉइड प्लांट ग्रोथ कर्व। इसमें भी हम तीन फेजेस दिखा रहे हैं। तो पहला फेज हम यहाँ पर बता रहे हैं द फेज ऑफ सेल डिवीजन और दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज। यहाँ पर जो भी सेल्स रहेंगे वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होंगे इसलिए इसको हम बोलेंगे फेज ऑफ सेल डिवीजन और दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज। दूसरा जो फेज रहेगा दैट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन और दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज, जहां पर एक्सपोनेंशियल यानी मैक्सिमम सेल का जो ग्रोथ ऑकर होगी इस फेज में होगी इसको हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फेज। अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको बताइए। और तीसरा जो फेज है दैट इज द स्टेशनरी फेज और दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो ये जो प्लांट ग्रोथ कर्व हमको मिल रहा है ये सिग्मॉइड शेप का मिल रहा है इसलिए हमने इसको बोला है दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड प्लांट ग्रोथ कर्व। तो सिग्मॉइड प्लांट ग्रोथ कर्व की डेफिनेशन है it is the curve which is obtained by plotting a graph between time and size or weight of an organ is called as plant growth curve and this growth curve is of sigmoid shape, that is why we are going to say that it is called as sigmoid plant growth curve। ठीक है? और these are the phases of plant growth। फिर से मैं बता रहा हूँ उसमें तीन phases है। पहला बोल रहे हैं phase of cell division, सेकंड हम बता रहे हैं phase of cell elongation और थर्ड हम बता रहे हैं phase of cell maturation। So what are the important characteristics of phase of cell division?
इसमें जनरली सेल्स ऑफ रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स आर लिंक्ड इनवर्ड, यानी रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पर जितने भी सेल्स है उनका सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा माइटोसिस और मेयोसिस होगा। ठीक है, तो सेकंड है या रिच इन प्रोटोप्लाज्म, उनका जो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है वो हाई रहेगा, रिच रहेगा। उसके बाद में ये कंटेंट वेल डिफाइंड कंप्लीट कॉन्सिक्यूअस न्यूक्लियस, और उनकी जो सेल वॉल रहेगी वो थिन रहेगी, सेलुलोज रहेगी, और उसमें प्लाज्मोडेस मैटर कनेक्शंस रहेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक जंक्शन बिटवीन टू सेल्स कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस मैटर कनेक्शंस हम उसको बोलेंगे। उसके बाद में सेकंड फेज है फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन। तो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ सेल, इंक्रीज वैक्यूलेशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। तीसरा फेज है दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। उसका पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट मैक्सिमम साइज एंड उनका सेल वॉल में इंक्रीज होगा। सेकंड है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, और तीसरा है मैक्सिमम मैच्योरिटी। सो दीस आर द short description about phases of plant growth. तीन phases है, phase of cell division, phase of cell elongation, phase of cell maturation, and this is the descriptions or diagrammatic representation of sigmoid plant growth curve. ठीक है, तो आपको सिंपली phase of cell division की important characteristics पता होनी चाहिए, phase of cell elongation की important characteristics पता होनी चाहिए, phase of cell maturation की important characteristics पता होनी चाहिए। phase of cell division के बाद में आएगा phase of cell elongation और बाद में आएगा फेज ऑफ सेल मैचुरेशन, और ये है उसका प्लांट ग्रोथ कर्व, जिसमें हमने तीनों फेजेस बताए, देयर इज द फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल elongation एंड फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। तो फेज ऑफ सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं, फेज ऑफ सेल elongation को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, और फेज ऑफ सेल मैचुरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। और इस कर्व जो है एक्स और वाई जो है एक्स एक्सिस पर हम टाइम जैसा जैसा टाइम जाएगा वो प्लॉट कर रहे हैं, और उस विद रिस्पेक्ट टू उसके टाइम जाने पर साइज और रेट ऑफ एन ऑर्गन क्या है, तो वाई एक्सिस पर। तो द कर्व व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग a graph between time and size or rate of an organ is called as plant growth curve, और सिग्मा से होता है इसलिए अपन उसको बोला है sigmoid plant growth curve।